हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे छठवां चैप्टर त्रिभुज। छठवां चैप्टर में हम प्रश्नावली 6.4 के लिए सारा क्वेश्चन कर चुके थे। 2 क्वेश्चन रह गया है, जिसको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दोनों आप खुद से करेंगे। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण और प्रमेय पढ़ने के लिए। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी टॉपिक से कुछ भी दिक्कत समझ आती है, क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। अगर वहां पर नहीं होगा तो आप जाइए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आप जाएंगे, जब मोर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको क्या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6.5 के लिए प्रमेय। और इस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आज हमको देखना है। ठीक है, क्या देखना है? पाइथागोरस प्रमेय। देख लेते हैं बुक में। टॉपिक सही है? हाँ, तो टॉपिक जो है लिखेंगे आज का जो टॉपिक है उसको। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय। देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप इसके पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। वहां पढ़े होंगे, 8 में भी है पाइथागोरस का है, वहां भी देखे होंगे। यहां भी इसका यूज हम देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का एक प्रमेय है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज देखते हैं तो किस त्रिभुज पे करते हैं, ये बेसिक सी त्रिभुज पर ही करते हैं। तो वो किस त्रिभुज पर करते हैं? तो जो जहां पर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री को यानी कि समकोण हो, वहां पर ही इसका यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो एक प्रमेय है, प्रमेय के हिसाब से देख लेते हैं। प्रमेय पढ़ते हैं, आप समझिएगा, वो कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोला है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो देखिए, जैसे कि एक त्रिभुज होगा, ठीक है। प्रमेय क्या बोलता है? प्रमेय 6.7 है। 6.7 बोला कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, समकोण वाले त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये प्रमेय 6.7 है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। एक प्रमेय है आपका, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.8 है। बोला है कि समकोण एक समकोण त्रिभुज में कर्ण वाले, जो अभी पिछला बोला है ना उसी तरह से है, शीर्ष से वाले क्या बोले, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष सॉरी, क्या बोले, एक समकोण त्रिभुजों के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर एक त्रिभुज है इस तरह से, यहां से इस पर है, इस तरह से लंब डाल दिया है, ये लिख सकते हैं ए बी सी और डी। यहां पर हमने लंब डाल दिया, तो क्या बोला है कि जो यह होगा, यानी कि देखिए जो AC होगा, यानी कि जो AC होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर में ही होगा। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो त्रिभुजों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे की हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम क्या लिख सकते हैं आगे, जो BD है वो लंब है AC पर, जो BD है AC पर क्या है, लंब है, इतना तो दिख रहा है ना। जब जो BD है AC पर जब लंब है, हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रमेय जो आप ये जो प्रमेय पढ़ेंगे ना 6.7, वहां पर जब हम इसको और इसको समरूप सिद्ध करेंगे आसानी से हो जाएगा, समझिएगा, तो आसानी से हो जाएगा। तो वो जो प्रमेय होगा, प्रमेय 6.7 का यूज करके लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, सॉरी ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ए डी बी त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा जब यहां से किसके अनुसार, प्रमेय 6.7। देखिए ना, इसको और इसको आप समरूप, देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज को आप समरूप कर लीजिएगा खुद से, वो प्रमेय 6.7 है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। यहां देखिए अब और क्या लिख सकते हैं कि जो एडी है, जो एडी है बटे ए बी, जो एडी है वो ए बी के यहां देखेंगे ना, इसके हिसाब से ये लंब है यहाँ पे और इसके हिसाब से ये लंब है यहाँ पर, जो एडी होगा वो एडी बटे ए बी बराबर, और क्या जाएगा, ए बी बटे जो ए बी है ए बटे ए सी, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। देखिए ए बी किसके लिए, ए बी बड़ा वाले के लिए, बड़ा वाले त्रिभुज के लिए, और ए सॉरी यहां पर देखिए ए बी क्या है, छोटा वाले त्रिभुज के लिए भी कर, ये क्या है, हाइट, देखिए कर्ण है, देखिए जो ए डी बी इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण है, और ए बी सी, बी सी किस, देखिए ए सी किसके लिए है, ए सी आपका इस वाले बड़ा वाले त्रिभुज के लिए कर्ण है, ठीक है, यहां देखिएगा। और जो ए डी है वो आधार है छोटे वाले त्रिभुज के लिए, और जो ए बी है वो बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार है। तो यहां से इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या लिखेंगे कि भुजाओं के समानुपाती है, भुजाएं भुजाएं समानुपाती हैं, क्या है, भुजाएं समानुपाती हैं, इतना क्लियर हुआ। और हम क्या लिख सकते हैं कि साथ ही जो त्रिभुज BDC होगा वो भी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के, वो भी ABC के समरूप हो जाएगा किसके अनुसार, प्रमेय 6.7 के अनुसार। देखेंगे, देखिए जो BDC त्रिभुज है ABC त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, यानी कि यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD है, सॉरी जो CD है वो BC, देखिए जो CD होगा ना, जो C और D होगा वो क्या हो जाएगा, BC होगा। देखिए यहां से देखेंगे आधार, यह इसके लिए आधार है, समझे, जो DC ये वाला त्रिभुज है ADC, DC ADC के लिए आधार हो जाएगा, और जो ABC है उसके लिए आधार BC होगा, तो क्या हो गया BC।
फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, इक्वल में BC बटे AC। देखिए BC इसके लिए क्या है, आधार है, लेकिन इस सॉरी देखिए BC क्या है, BC त्रिभुज BDC के लिए कर्ण है, लेकिन ABC के लिए कौन सा कर्ण है, AC, तो BC बटे AC। ये भी क्या है, भुजाओं समानुपाती है, क्या है, भुजाएं समानुपाती हैं। ये जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि या, और क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि CD बराबर है AC के। देखिए CD बराबर है AC के, और क्या है कि BC भी बराबर हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे कि BC हो जाएगा स्क्वायर में AC और CD, ये आप यहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं कि जो CD AC और ये क्या जाएगा BC स्क्वायर। उसी तरह से आप कहा, हाँ यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं कि AD मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AB स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब यहां देखेंगे जब ना इस वाले, देखिए इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण जब 2 को जब जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से AD मल्टीप्लाई AC प्लस CD मल्टीप्लाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, प्लस में क्या है BC होल स्क्वायर। देखिए यहां से क्या कर लेंगे, जो AD है, क्या है, हाँ AD है, यहां देखिए AC कॉमा है, AC कॉमा ले लीजिए बाहर, क्या हो जाएगा यहां से AD प्लस CD बराबर में AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो AD है, AD प्लस CD वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AC मल्टीप्लाई AC, ये क्या हो जाएगा AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, जो AC होल स्क्वायर बराबर AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। यही बोला है कि जो उसकी भुजाएं, जो उसका कर्ण है, उनकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम सिद्ध कर दिए। यहां से इस तरह से करेंगे, प्रमेय आप 6.7 खुद से सिद्ध कर लीजिएगा, एकदम आसान है वो भी। आगे एक और प्रमेय है, प्रमेय 6.9 है। कौन सा प्रमेय है, 6.9, उसको हम कर लेंगे। देखिए 6.9 प्रमेय जो है वो क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। जैसे बोला है कि यह जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार और लंब का स्क्वायर प्लस में, और ये जो है ना इसके इस वाले जो है, सॉरी जो कर्ण है, कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या समकोण होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रमेय 6.9 है, इसको हम देख लेंगे। अभी हम जो पढ़े थे ना उसी तरह वही चीज है ना, जो पढ़े वही रहेगा। बोलेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। जैसे इसमें क्या बोला है कि हमें मान लीजिए अगर इसको हल करते हैं, जब हमें एक त्रिभुज ABCD दिया है,
क्या है, दिया है, जिसमें मान लिए ना, माना कि हमें एबीसीडी त्रिभुज दिया है जिसमें जो AC होल स्क्वायर होगा, AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर के, ठीक है। और जो हमको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, जो कोण B है वो क्या 90 डिग्री है। जैसे देखिए यहां से हम दो त्रिभुज से इसको हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। दो त्रिभुज बनाएंगे, ये क्या है, A B और C है, ये क्या है, P Q R है। P Q R हमने दो त्रिभुज ले लिया, इसमें जो BC है ना, AC उसकी सामने वाली भुजा क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। यही हमको प्रूफ करना है, क्या वो 90 डिग्री है, होगी नहीं, हमको प्रूफ करना है वो 90 डिग्री होगी या नहीं। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, प्रारंभ हम उस त्रिभुज कर सकते हैं PQR से, तो जिसमें हम Q को क्या ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और जो PQ है, जो PQ है, देखिए क्या ले लेंगे हम, एक त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज PQR की रचना की रचना की, हमने एक अलग से त्रिभुज की रचना की PQR की, जिसमें कोण Q क्या है 90 डिग्री है, कोण Q क्या है 90 डिग्री है। तो जो PQ होगा वो AB के बराबर होगा, जो PQ होगा वो AB के बराबर होगा। और उसके बाद जो QR है, जो QR है वो BC के बराबर होगा, ठीक है, वो BC के बराबर होगा। तो यहां से जो AC है वो PR के बराबर हो जाएगा, जो AC है वो PR के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जो PR है होल स्क्वायर वो PQ होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए जो QR है वो BC के बराबर है, QR किसके BC, QR क्या है BC के बराबर है। तो हम रचना से लिख सकते हैं कि रचना द्वारा, जो हमने रचना किया है उसके द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि Q क्या है 90 डिग्री है। यहां पर हमने किसका यूज किया, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि Q क्या है 90 डिग्री है, Q क्या है 90 डिग्री है। रचना के द्वारा हम लिख सकते हैं कि जो PQ है वो AB के बराबर है, तो हम PQ की जगह पर क्या लिख दिए AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया PR होल स्क्वायर। इतना हुआ ना। देखिए जो PR है वो PR जो AB के भी बराबर होगा ना, तो हम PR की जगह देखिए PR क्या है, ये यहां से देखिए इस वाले से ये दिया है, ये क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो AB होल स्क्वायर है प्लस BC होल स्क्वायर किसके बराबर है, यहां पर देखिए AC के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि AC होल स्क्वायर, यहाँ पर PR होल स्क्वायर। तो हम इसको जब कटेगा स्क्वायर स्क्वायर, यहां से बचेगा PR इक्वल टू AC, PR इक्वल टू AC हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से
यहां से हम क्या कर लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखेंगे, दोनों त्रिभुजों में एक साथ देख लेंगे। ठीक है, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या देखेंगे कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमने रचना के द्वारा वहां पर लिखे हैं। और उसके बाद जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, जो बी सी और क्यू आर के बराबर है। और जो आपकी ए सी है वो पी आर के बराबर है। ये सभी रचनाओं से हमको पता चलती है। तो जो आपकी त्रिभुज होगी ए बी सी और पी क्यू आर वो समरूप हो जाएगा, या फिर हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके अनुसार भैया? साइड 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 सर्वांग समता के नियम के अनुसार क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, आगे क्या है कि जो ये त्रिभुज प्रूफ सिद्ध हो गया ना, तो कोण ले लेंगे। जो आपके कोण है, कोण जो बी है और कोण क्यू के बराबर हो जाए किसके अनुसार? सीपी सीटी के अनुसार। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाएंगे? यह बराबर हो जाएंगे। कोण बी कोण क्यू के बराबर हमने कर दिया, तो यहां से हमने लिखा था, कहां पर गया? हाँ, यहां पर जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री है, तो कोण बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है कि जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री है, तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को हमको प्रूफ करना था कि जो कोण क्यू है वो, सॉरी, जो कोण बी है वो क्या 90 डिग्री है, यानी कि उसकी एक भुजा के सम्मुख जो कोण होगा क्या 90 डिग्री, यानी कि समकोण बनेगा। हमने क्या किया? एक पहले से क्या कर त्रिभुज बनाया, हमने सिद्ध करने के लिए एक अपने मन से एक अलग से त्रिभुज बनाया, जहां पर हमने क्यू को पहले से ही 90 डिग्री ले लिया। समझे बात को? इस तरह से हम करेंगे। उदाहरण है आपका एक उदाहरण 10 है, जिसमें आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, तो उदाहरण जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उदाहरण आपका हो जाएगा 4 उदाहरण है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जितने भी लेक्चर बनते हैं हमको लगता है कि देखिए ये तो 17वां लेक्चर है, अभी तक लगभग हमको लगता है कि 5-6 लेक्चर अभी और बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम का नहीं बना रहे हैं। अगर टाइम का जैसे 40 मिनट का बनाना रहता तो लगभग इसका 10 या 12 लेक्चर आते, उससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, 20-25 मिनट का एक लेक्चर है, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आप एक दिन में अगर 2 लेक्चर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत समझ में आएगी, प्रमेय नहीं समझ में आओगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो उदाहरण बच रहे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।